खबर बिजनौर से बता रहे हैं। धरना दे रहे किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज। हजारों की तादाद में किसान डीएम कार्यालय पर दे रहे थे धरना और किसानों पर पानी की बौछार के साथ लाठीचार्ज भी किया गया है। बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जिस दौरान उन पर लाठीचार्ज भी किया गया। वाटर गन का भी इस्तेमाल किया गया। बिजनौर से खबर इस वक्त आपको बता रहे, तस्वीरें आप देख सकते हैं किसानों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है। पुलिस ने किसानों पर जमकर लाठियां भी भांजी है। धरना दे रहे किसानों पर पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया गया है। गन्ने के बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे किसान, जिसको लेकर धरने पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और उस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई किसानों पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गन्ने के बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे, जो उन्हें भुगतान नहीं मिला था। उन खबर बिजनौर से इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। धरना दे रहे किसानों पर लाठियां बरसाई हैं। गन्ने के बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे किसान, जिस दौरान पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक होती है और पुलिस जमकर लाठियां भी बरसाती है और पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मांगा हक, मिली लाठियां। खबर बिजनौर से है, जहां पर किसान अपना हक मांग रहे हैं और उस हक के बदले किसानों को लाठियां, उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर बिजनौर की बता रहे हैं, गन्ने के बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे। राजवीर हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, हक मांगा था किसानों ने, उन्हें लाठियां मिली हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं, बिजनौर में आजाद किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे थे और साथ ही साथ आत्मदाह करने का प्रयास भी कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पर पुलिस प्रशासन से किसानों की पहले नोकझोंक होती है काफी देर तक। जब किसानों ने डीएम कार्यालय के ठीक सामने चीता लगा दी और आत्मदाह करने का प्रयास किया, तो उनको पहले बलपूर्वक हटाने का प्रयास किया, फिर पानी की बौछारें उनके ऊपर बरसा दी गई, जिससे किसान तितर बितर हो गए और उसके बाद में किसानों के ऊपर जमकर लाठीचार्ज किया गया। इन किसानों का गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने अपना गन्ना बकाया का भुगतान मांगा था और उसको ना मिलने के बाद उनके बावजूद जो भी राजीव, लेकिन अचानक ऐसे कैसे स्थिति बिगड़ गई और लाठीचार्ज की नौबत आ गई? पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया और पानी का भी इस्तेमाल किया। और जिस तरीके से जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, साफ तौर पर हम देख भी रहे हैं कि बेतरतीबी से लाठियां बरसाई जा रही किसानों पर। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले किसानों आजाद किसान यूनियन ने जिले भर में धरना प्रदर्शन किया था और बकाया जो भुगतान है उसकी मांग की गई थी और जिला प्रशासन ने 4 तारीख तक का समय यहाँ पर किसानों को दिया था और आज 4 फरवरी थी और उसी के मुताबिक किसानों ने ये कहा था कि अगर हमारा 4 फरवरी तक बकाया भुगतान का पेमेंट नहीं मिलता है तो हम कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करेंगे। तो उसी के रणनीति के तहत आजाद किसान यूनियन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में आते हैं। सुबह से ही कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था और उसके बावजूद ये नए किसानों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों ने आत्मदाह करने के लिए चिता बना ली थी और साथ ही साथ आत्मदाह करने का प्रयास किया गया था। तो जिला प्रशासन ने कोई अनहोनी ना हो उसको देखते हुए पहले उनको धक्का मुक्की होती है, फिर उसके बाद पानी की बौछारें किसानों पर डाली जाती है, उसके बाद में लाठीचार्ज कर दिया जाता है और तब किसान यहाँ से भाग जाते हैं। कुछ किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। जी राजवीर, आजाद किसान यूनियन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अब जबकि उन पर लाठीचार्ज हुआ है, अपने हक को मांगने के लिए वो आए थे, अब क्या कहना है लोगों का, क्या कहना है किसानों का? किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम बकाया भुगतान की मांग कर रहे थे और हमको भुगतान नहीं मिलने का तो हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, हमारा खर्चा कैसे होगा। इस तरफ जहां योगी सरकार किसानों के मसीहा होने का दावा करती है, वही बिजनौर में यहाँ पर जो किसान इस मुद्दे को जो है अलग दल जो है सपा बसपा कांग्रेस इसको बुलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसानों के से ही वेस्टर्न यूपी में गन्ने की राजनीति चलती है और यही सियासत का गढ़ माना जाता है और इससे कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उनको लाभ मिलेगा इस चीज का, क्योंकि किसानों की दुखी रख पर हाथ रखने का समय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है और उसको देखते हुए यहाँ पर
रणनीति बनाई जा रही है। और भी जो तमाम किसान संगठन है, उन लोगों ने भी इनको सहयोग किया है, आश्वासन दिया है कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। आने वाले समय में लगभग 2-4 दिन में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनौर में किसानों का बहुत बड़ा जलसा होने वाला है। क्या अगला कदम रहेगा राजवीर किसानों का? जिस तरीके से लाठियां उन पर बरसाई गई हैं, अपने हक की मांग को लेकर वो आए थे। इसका अगला कदम, किसानों से हमारी बात हुई है, किसान नेताओं से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत बड़ी रणनीति बनाई जा रही है और यहाँ पर सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। और यहाँ एक जिला नहीं बल्कि कई जिलों के किसानों का जमावड़ा यहाँ पर लग सकता है। तमाम जो किसान नेता हैं, संगठन है, वो भी इनको समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो विपक्षी दल है, बीजेपी के खिलाफ जो दल है, वो भी इन किसानों को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में यहाँ से ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजेगा और कहीं ना कहीं योगी सरकार को, मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजवीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं, किसान लंबे वक्त से अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं और कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। अब जबकि बिजनौर पर लाठियां बरसाई गई हैं, चुनाव का वक्त है, खबर जो है अब सबके सामने है, तो क्या किसी तरह का कोई सरकार के नुमाइंदे ने आश्वासन दिया है? मुलाकात की कोई बात हुई है? इस चीज का हल निकालने की बात हुई है? सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई बातचीत यहाँ पर नहीं की गई है, ना ही उन लोगों ने। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, जो बीजेपी के लोग समाजवादी की सरकार में हल्ला बोल करते थे, प्रदर्शन करते थे, किसानों को लेकर राजनीति करते थे, आज उन नेताओं का कहीं आता पता नहीं है। कोई मांग जो किसानों का गन्ना बकाया भुगतान है वो दिलाने की कोई बात नहीं करता है। और जब विपक्ष में होते हैं तो सब अपना किसानों का मसीहा होने की बात कहते हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है इस मामले में, जो सरकार में जो लोग आज बैठे हैं वही किसानों की राजनीति करके यहाँ पर आए हैं और उसके बाद जो किसानों का बकाया भुगतान है उसको दिलाने के लिए किसी भी बीजेपी के नेता ने कोई कदम नहीं उठाया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। खबर बिजनौर की बता रही है, किसानों पर किस तरीके से लाठियां पुलिस ने बरसाई हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपना हक मांगने के लिए किसान पहुंचे थे और उन्हें मिली क्या? लाठियां।